पहली परीक्षा। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करे और यदि उसका फल ना मिले अथवा शून्य मिले तो इसका दोषी कौन, भाग्य या हम? इसका दोषी कौन है, भाग्य या हम? मतलब दोष किसका है इसमें, पुरुषार्थ करने के बाद भी फल ना मिला? इन्होंने जिज्ञासा रखी है कि अगर हम पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ में सफल ना हो तो दोषी कौन है, किस्मत को दोष ठहराएं या पुरुषार्थ को? ध्यान रहे, जब हम पूरा पुरुषार्थ कर लें, पूरी ताकत लगा लें और पूरा प्रयोग कर लें, फिर भी सफल न हो तो समझना चाहिए हमारी किस्मत कमजोर है। क्योंकि पुरुषार्थ में तो हमने कोई कमी नहीं की। मेरे बच्चे ने पढ़ते समय दिन रात, दोनों चीजें होना जरूरी है। दोनों चीजें नहीं होंगी तो केवल पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो रहा है, केवल किस्मत से कुछ नहीं हो रहा है। किस्मत अच्छी है, पुरुषार्थ नहीं किया जा रहा है तो भी बेकार है। कहते ना, किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी रो जाएगी। तुम ठीक ठाक हो फिर भी आराम से बैठ जाते हो कुर्सी पर, फिर घुटने खराब हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ तो कमजोर हो गया, किस्मत अच्छी थी तो पुरुषार्थ हो गया कमजोर। और कुर्सी पे बैठने में शान समझ रहे थे, हम नीचे कैसे बैठ जाएं। बाद में पता चला अब घुटने सीधे ऐसे ही नहीं हो रहे, तो पहले आपने गलती की थी। इसलिए पुरुषार्थ के साथ किस्मत होना भी जरूरी है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं, जो पढ़ते हैं उनसे कहते हैं कि बेटा केवल पढ़ाई काम नहीं करती, केवल मेहनत काम नहीं करती, किस्मत भी बनाओ। और किस्मत है तो तुम्हारी पढ़ाई काम आ जाएगी, वरना एग्जाम में जाकर के भूल जाओगे, इंटरव्यू में जाकर के भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं आएगा, फिर माथा फोड़ोगे, फिर रोओगे, फिर महाराज के पास आओगे कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। इसका कारण है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। जब किस्मत अच्छी होती है तो जरा सी मेहनत भी बहुत फलदायी होती है। किस्मत अच्छी हो तो एक फोन घुमाने पर लाखों की इनकम हो जाती है, एक फोन घुमाने पर। और किस्मत खराब हो, किस्मत अच्छी हो तो घर बैठे बैठे इनकम हो जाती है, और किस्मत खराब हो तो घर के बैठे बैठे घाटा भी हो जाता है। हम मेहनत कर रहे हैं तो भी घाटा हो रहा है। किस्मत अच्छी है तो घर बैठे बैठे इनकम हो रही है। अभी एक जन मेरा बिहार करा रहे थे, अभी यहाँ आए थे, परसों आए थे भोपाल से, अभिषेक किया था उन्होंने। देखिए, बिहार करा रहे थे, वहाँ से भोपाल से बिहार कराते कराते यहाँ तक छोड़ गए, और अभी फिर आएंगे। अब 23 को नहीं आएंगे तो 30 को आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, वो निरंतर बिहार करा रहे थे, उनको घर बैठे इनकम हो गई। बोले घर बैठे हमें 10 लाख रुपए की इनकम हो गई, घर बैठे बैठे, कुछ भी नहीं किया हमने। यही तो गुरुओं का आशीर्वाद है। ऐसे ही नहीं हो गई। तुमने जो गुरुओं की सेवा की थी, जो उनका विहार करा रहे थे, उनके आहार विहार में निरंतर लगे हुए थे, इस कारण से तुम दुकान पे भी नहीं बैठे, फिर भी तुम्हारी दुकान पर 10 लाख रुपए की इनकम हुई। ऐसे ही मजाक है कि 8 दिन में 10 लाख रुपए की इनकम हो जाना। तो ये उनका यही तो पुण्य है। किस्मत कैसे बनी? गुरुओं की सेवा से। कैसे बनी? गुरुओं की सेवा से। जो सेवा की तुमने वहां से यहाँ तक, इंदौर तक की जो तुमने प्रण लिया था,
वो सेवा का फल देख लीजिए, तत्काल मिल गया। अभी तो हम इंदौर तक नहीं पहुंच पाए और तुम्हें फल वहीं मिल गया। अब उसका समाचार आ रहा था, बोलो हमें कहाँ खर्च करना है, हमने कहीं नहीं करना है। तो देख लीजिए, ये उसका फल है। तो किस्मत अगर अच्छी होती है तो बिना पुरुषार्थ के भी इनकम होती है, और किस्मत खराब हो तो मेहनत करने पर भी लॉस होता है। इसलिए किस्मत भी होना चाहिए और मेहनत भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये जिज्ञासा है मुनिवर कि अपन हर चीज़ का सगुन मानते हैं, सगुन मानते किसी भी चीज़ का। तो जैसे जब कोई मुर्दा निकलता है तो उसका कैसे सगुन हो जाता है अपने लिए? मनुष्य आए तो सगुन नहीं, और मुर्दा निकले तो सगुन। तो ये कैसा, ये समझना है मेरे को। मुर्दा आए तो जैसे सामने से मुर्दा निकल रहा है और अपन जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उसको अपन सगुन मानते हैं कि हमारा अच्छे सगुन हो गए, हमारा काम अच्छा, जाले जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं अपन। मुर्दा आए तो शकुन। जैसे अपन जा रहे हैं किसी काम के लिए और सामने से आ रही है, तो अपन उसको अब जनरल मनुष्य सब घूम रहे, तो उसका कभी सगुन नहीं मानते कि हमारे मनुष्य आ रहे तो सगुन, और मुर्दे का सगुन क्यों? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। मुर्दे का सगुन क्यों मानते हैं? ये पूछो बस, मुर्दा आने पर शकुन क्यों मानते हैं, बस इतना सा प्रश्न था। मुर्दे निकलने पर शकुन क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि तुम्हें भी इस मुर्दे के निकलने पर ये ख्याल आ जाए कि मुझे भी एक दिन इसी तरह जाना है, और हमें वैराग्य हो जाए। क्या पता किसको वैराग्य हो जाए मुर्दे को देख करके, क्या पता। इसलिए जिन कारणों से वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं, जिन कारणों से हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, वे शकुन माने जाते हैं। तो शकुन है, क्योंकि उनको देख करके हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। मंदिर की घंटी बजती सुनाई दे जाए तो शकुन है, पूजन के शब्द सुनाई दे जाए शकुन है ना। राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, ऐसे शब्द सुनाई दे जाए तो शकुन है। इसलिए मुर्दे निकलने पर उसे शकुन माना जाता है, और कोई कारण नहीं है। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्ला जी को इच्छम इच्छम इच्छम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जैसे हम पूजा पूरी नहीं कर पाए, और जैसे आज विधान हुआ और शुरुआत की पूजा नहीं कर पाए, केवल मैंने विधान के अर्घ चढ़ाए। फिर से बोलिए। जैसे हम शुरू में पूजा नहीं कर पाए, स्थापना वगैरह, और केवल अर्घ चढ़ाए विधान पे, तो उसमें क्या कोई शुरुआत की पूजा, उसमें कोई पाप या लगता है क्या? देखिए, पाप किसी में नहीं लगता। पाप की बात मत कहिए, दोष की भी बात नहीं है। बात तो ये है कि जो तुम्हें शुरुआत से पुण्य मिलना था वो नहीं मिला, अब बीच का मिलेगा। भाई शुरू से हमने रोटी नहीं खा पाई, भोजन चालू हो गया, सामने वाले ने आधा भोजन कर लिया, उसके साथ हम बैठे, तो हमने थोड़ा सा खा पाया। अब हमें पुण्य लगेगा कि नहीं? जितना जाएगा उतना भरेगा, इससे ज्यादा नहीं भरेगा। पिक्चर देखने गए, अब शुरू से नहीं देखी, वो आधा घंटे की निकल गई थी, फिर तुमने देखी तो पिक्चर तो दिख जाएगी, लेकिन शुरुआत की नहीं दिखने से सही समझ में नहीं आएगी। बस ऐसे ही हमने अर्घ्य तो चढ़ा दिए, जहाँ पहुँचे। अब हमने भक्तामृत पढ़ना चालू किया और तुम 25वें पे पहुँचे, तो 24 तो निकल गए, अब तुम 25वें में शामिल हो गए, तो तुम्हें 24 का ही फल मिलेगा, शुरू का फल नहीं मिलेगा। ये बात सही है। इसलिए अब हानि की बात मत करिए, ये धर्म का कार्य है, इसमें हानि नहीं होती। हमने सुनाया था, नहीं घाटे का सौदा है न कानूनी जा पाए, ये वो व्यापार है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है, घाटा होते ही नहीं। अब जितना किया है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमने क्या कहा कि हम दूसरा कार्य कर रहे थे, वो भी एक पुण्य का कार्य, दुखदायी है,
पहले संसार को समझ क्यों नहीं लेते कि संसार क्या है? तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसकी इच्छा दुख है या सुख है। संसार है क्या? कोई यहां रहना संसार थोड़ी है। अपने अंदर विषयों की इच्छा करना, पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा करना ही संसार है। और ये इंद्रियों का कार्य है, आत्मा का तो कोई कार्य है नहीं। तुम ओरिजिनल सुख तो जान नहीं रहे हो, और जो ओरिजिनल सुख नहीं है उसे तुम सुख मान रहे हो। तो यही सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख तो यही है। सुख किसे कहते हैं? भले ये जान लीजिए, सुख उसे कहते हैं जिसको पाने के बाद दुख ना हो, उसे सुख कहते हैं। खा लो खूब बढ़िया, शाम को फिर दुख हो जाएगा, फिर शाम की पूर्ति होगी, सवेरे फिर दुख है। अब इसे सुख कैसे मान ले? ये सुख नहीं है, ये जीवन चलाने की एक प्रक्रिया है, ना कि सुख की। हमने उसे ही सुख मान लिया। इसी भूल के कारण वो मानना दुख नहीं है, हमारी अज्ञानता दुख है। हमने अज्ञान के कारण इंद्रियों की व्यवस्था को सुख समझ लिया। ये भूल थी। बताओ, गद्दे पे लेटने में कौन सा सुख है? और जमीन पे लेट जाओगे तो क्या नींद नहीं आएगी? तो भी नींद आएगी। फिर तुम उसे सुख समझ रहे हो। और अगर वो नहीं मिले तो फिर दुख हो रहा है, तो इसका मतलब वो सुख है ही नहीं। सुख तो वह है जो आकुलता से रहित हो, जिसमें कोई आकुलता ना हो, उसे सुख कहते हैं। और जिसमें आकुलता हो उसे दुख कहते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इंद्रिय सुख है आँख के, कान के, नाक के, स्पर्श के, खाने पीने के, ये सब सुख नहीं है। फिर भी नहीं मान रहा है। भूख लगती है कि नहीं? हम खाते हैं, क्या मिलता है? सुख। बताओ जरा, फिर हम बताते हैं। अच्छा लगता है कि नहीं? सुख मिलता है? नहीं, व्यवस्था है। खाते तो हम भी हैं। हम तो कभी नहीं कहते हमें सुख मिला। तुम लोग सुख कहते हो। क्षुधा क्या है? रोग है। तो भोजन क्या हुआ? फिर भी तुम कह रहे हो सुख है। दवाई खाने में भी सुख। दवाई भी खा रहे हो, कह रहे हम सुखी हो रहे हैं। और फिर खा रहे शाम को, फिर भी कह रहे हम सुखी हैं, हमें बहुत सुख है। लो, रोग भी है और दवा को सुख बता रहे। यही अज्ञानता है। इसलिए आत्मिक सुख तुमने जाना ही नहीं है। जब सब कुछ त्याग करके आत्मा का ध्यान करते हैं, और जब हमें निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, हमें कोई चिंता नहीं होती, किसी की चिंता नहीं होती, अपने शरीर की भी चिंता नहीं होती, तब हम निश्चिंत होकर के आत्मा का ध्यान करते हैं। वो सुख आत्मिक सुख है, वही सुख है। बाकी सब दुख है, सुख नहीं है। सुखाभास है, सुख का आभास कराते हैं, लेकिन सुख नहीं है। भोजन सुख नहीं है, भोजन दवा है। इसलिए जब भी भोजन करने जाओ, भैया दवाई खाने जा रहे हैं। दवा खाने में तुम कहते हो किचन में, हम कहते दवा खाने में। कहाँ जा रहे? दवा खाने में जा रहे। अब तुम्हारे सामने बोलते नहीं है, लेकिन दिमाग को तो बोल देते हैं, चल दवा खाने, दवाई खिलाते हैं। जैसी मिल जाए वैसी खा लेना, चुपचाप बोलना मत। अगर नमक नहीं है तो नहीं है, शक्कर नहीं है तो नहीं है,
चुपचाप से ले लेना, जो दवाई दें चुपचाप से, ठीक है चलो। तुम लोग सब रात को ही मेन्यू बना लेते हो कि सवेरे ये चाहिए, फिर दुख होता है। इसलिए इंद्रिय सुखों में सुखाभास है, सुख नहीं है। आचार्य महाराज सही बताते हैं, आत्मा का ध्यान ही सुख है। नेक्स्ट प्रश्न। आचार्य श्री नव देवता में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेतन जिन चैत्यालय। तो जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय का अर्थ क्या है, और चैत्यालय और मंदिर में क्या अंतर है? नमोस्तु भगवान। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय। जिन धर्म जो प्रकृति रूप व्यवस्था बताता है, स्वभाव रूप है, वो जिन धर्म है। और जिनागम जो जिनेन्द्र भगवान ने बताया है, दिव्य ध्वनि में जो खिरा है और जिसको आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है, वो जिनागम है। जिन आगम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म जिनागम। जिन चैत्य, जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, वे जिन चैत्य है। जिन चैत्यालय, जो उनका स्थान आलय है, वो जिन चैत्यालय है। चैत्यालय और मंदिर में ये अंतर है, चैत्यालय में शिखर नहीं होती, मंदिर में शिखर होती है। तो चैत्यालय को वो एक घर में स्थान है, तो उसको घर में होते हैं, घर में चैत्यालय होते हैं, लेकिन शिखर नहीं होती, तो चैत्यालय कहा जाता है। नहीं, चैत्यालय जैसे प्रतिमा जी की तो पूजा की जाती है, परंतु चैत्यालय, प्रतिमा जी की पूजा सब जगह की जाती है। नहीं, और चैत्यालय तो एक मंदिर चैत्यालय में घर है ना, तो घर की इसीलिए चैत्यालय की पूजा है। आप मंदिर भी पूजे, ऐसा नहीं है, वो स्थान पूजे जहाँ भगवान विराजमान है। अब पूरा घर पूज्य नहीं हो जाएगा। हम उदयपुर में गए, उदयपुर में 7वीं मंजिल पर मंदिर था, अब 6 मंजिल में तो घर थे। अब हम नीचे से पूजा करें? नहीं, ऊपर की परिक्रमा तो लगा लेंगे, नीचे की नहीं लगाएंगे। मंदिर में पूरी लगा लेंगे, मंदिर पूरा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमने कल पूछा था, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और सिद्ध भगवान और तीर्थंकर और अरहंत, इन सभी की प्रतिमाओं की आकृति कैसी कैसी होती है? अब बताइए, कौन बता रहे हैं? सबकी आकृति बताइए। अरहंत, तीर्थंकर, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। कौन बता रहे हैं? हाँ बताइए, माइक लीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। अरहंत भगवान की प्रतिमा की आकृति बताइए, क्या कैसे पहचाने ये अरहंत भगवान की है? अरहंत भगवान अष्ट प्रातःहारी सहित होते हैं। अष्टप्रातिहार से सहित होते हैं जी, और उनका चिन्ह होता है। उनका चिन्ह होता है जी। तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर कि सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान तीर्थंकर का चिन्ह, तीर्थंकर का चिन्ह होता है। तीर्थंकर अरहंत भगवान का अरहंत का नहीं होता। क्या होता है फिर उनका? अरहंत के अष्ट प्रातःहारी सहित होते हैं। अष्टप्रातिहार होते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं होता। चिन्ह नहीं होता। किनका? अरहंत भगवान, तीर्थंकर का, सिद्ध भगवान का, सिद्ध भगवान का, तीर्थंकर का तीर्थंकर का चिन्ह होता है और अष्ट प्रातःहारी सहित होता है। अष्टप्रातिहार होते हैं, चिन्ह होता है। सिद्ध भगवान का, सिद्ध भगवान निराकार होते हैं, उनका आकार नहीं होता। आर नहीं होता है, आकार नहीं होता। हाँ, सिद्ध प्रतिमा का आकार नहीं होता, निराकार होता है। निराकार कैसे होते हैं? सिर्फ आकार रहता है कटआउट जैसा। जी, कटआउट। हाँ, या फिर उनका मतलब कोई चीज, उनका भी चिन्ह नहीं होता। मूर्ति भी होती है तो चिन्ह नहीं होता उनका। उनकी प्रतिमा भी होती है तो उन पर चिन्ह नहीं होता। तो पहचान क्या है? चिन्ह, अगर प्रतिमा है तो चिन्ह नहीं होगा। चिन्ह नहीं होने दो, मुझे ही पहचान है। चिन्ह होगा तो अरहंत की है। यही पहचान है। अष्ट प्रातःहारी नहीं होते।
अष्टप्राध्याय नहीं होते और जी, चिन्ह नहीं होता। चिन्ह नहीं होता और जी। आचार्य परमेष्ठी की आचार्य भगवान आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। आचार्य भगवान आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं और पीछे का मंडल होता है। पीछे का मंडल होता है। उपाध्याय परमेष्ठी उपाध्याय उपदेश मुद्रा में होते हैं। कौन सी उपदेश मुद्रा है? उपदेश मतलब उपदेश मुद्रा कौन सी है? शिष्यों को उपदेश देते हुए माइक लगा, शास्त्र सामने रहता है। माइक लगा होता है? शास्त्र रहता है। माइक लगा होता है? नहीं, माइक नहीं। देखो उपदेश मुद्रा में अच्छा देखिए, अरहंत भगवान की मुद्रा, अरहंत भगवान की मुद्रा कैसी होती है? अरहंत भगवान की मुद्रा अष्टप्रातिहार युक्त होती है। जिसमें अष्टप्रातिहार हो और चिन्ह ना हो, वो अरहंत भगवान की प्रतिमा। और अष्टप्रातिहार हो और चिन्ह भी हो तो तीर्थंकर की। विमल सागर जी महाराज जी को देखा? उनकी पहचान है ज्ञान की। और कहीं कहीं शास्त्र को वो भी उपाय, पीछी और कमंडल पहचान है। और वो या तो खड़गासन मुद्रा में खड़े होंगे, बिजोलिया में आप जाइए, पार्श्वनाथ भगवान के गणधर है, पार्श्वनाथ भगवान बीच में है और गणधर 10 गणधर लगे हुए हैं, उनको देखिए। तो इससे ये पहचान बनती है कि मुनि महाराज की मुद्रा में पीछे कमंडल हो और भगवान की तरह खड़े हो अथवा बैठे हो, कोई सी भी मुद्रा होना चाहिए। ये पांचों परमेष्ठी की पहचान है। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। दो आप प्रश्न पूछते हैं तो ज्ञान मिलता है, हम पूछते हैं तो इनाम मिलता है। अब अगला प्रश्न आप पूछिए, अंतिम प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मंदिर यदि वास्तु के हिसाब से ना हो, क्या मंदिर यदि वास्तु के हिसाब से ना हो तो सभी पे असर पड़ता है क्या?
समाज पे मंदिर वास्तु के हिसाब से ना हो। ना हो मंदिर। अब ये जानना पड़ेगा कि वास्तु के हिसाब से है या नहीं। नहीं तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि है कि ना हो तो क्या होता है, मेरा कहना है सभी पे असर पड़ता है। देखिए, वास्तु के हिसाब से ना हो तो मंदिर पे असर पड़े या ना पड़े, हमारे ऊपर असर पड़ता है। और वास्तु क्या है? वास्तु का मतलब है ऊर्जा, हवा, ये दोनों सही तरीके से स्थान पर पहुंचे, वास्तु सही है। पूर्व दिशा में मंदिर क्यों बनाया गया? पूर्व दिशा में गेट क्यों खोला गया? सूर्य की किरण भगवान पे पड़े तो ऊर्जा आई। ऊर्जा आई तो वहां जितनी भी विकृतियां होंगी मंदिर में, श्रावक लोग अंदर जाते हैं, शुद्ध कपड़े पहन के भी जाते हैं, अशुद्ध कपड़े पहन के भी जाते हैं, तो कोई विकृति होगी तो सूर्य की किरण से सारी विकृतियां नष्ट हो जाएगी। वास्तु भगवान को, भगवान की दृष्टि खुली होना चाहिए। इसका मतलब है हम बाहर से अगर भगवान को देखें तो हमें भगवान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ये नहीं अंदर घुस के ही देखें। लेकिन आप प्राचीन मंदिर देखिए, आपने कुंडलपुर का पहले का मंदिर देखा कैसा था? अंदर जाके दिखते थे, पहले तो नहीं दिखते थे। तो क्या पहले का मंदिर खराब था? ये तो नहीं कह सकते। आप कभी थूबंजी गए? आप देखा हो, एक भी भगवान की दृष्टि गेट पे नहीं पड़ेगी, एक भी भगवान की दृष्टि गेट पे नहीं है। और भगवान पहले विराजमान हुए, मंदिर बाद में बनाए, क्योंकि उस गेट में भगवान जाएंगे ही नहीं, मंदिर बाद में बनाए। तो ये प्राचीनता भी रही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है, उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, ये भी कैसे कह दें? क्या हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो क्या हम पर गलत प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम पर क्यों पड़ेगा? वहाँ की समाज पर पड़ेगा, वहाँ समाज है ही नहीं, तीर्थ क्षेत्र है। आप सोनागिर जाइए, सोनागिर में इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। अब क्या करोगे? कौन से खराब कह दें? इसलिए हमें जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ अशुभ कैसे हो सकता है, ऐसा विचार करिए। और कहते हैं कि वास्तु से मंदिर बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हम मंदिर में जाएं तो हमारे मन में कोई भी विकृति पैदा नहीं होना चाहिए। अब मंदिर मान लीजिए सीधा बिल्कुल बना है और स्क्रैच आ रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो सबसे पहले तुम मंदिर में प्रवेश करोगे तो देखो ये मंदिर टेढ़ा क्यों है? भगवान तो बाद में दिखेंगे, ये टेढ़ा क्यों है यार, यहाँ तो चौड़ा है वहाँ कम चौड़ा है। तो ये दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा। ये दिमाग में आते ही भक्ति तो भूल जाओगे, दिमाग में ये घूमने लगेगा। इसलिए ये कहा है कि समकोण होना चाहिए और सुंदरता होनी चाहिए, जिससे कि हमारे मन में किसी भी तरह का मंदिर देखते समय कोई विकल्प ना आए। वर्तमान में थोड़े दिन पहले से ये प्रक्रियाएं बहुत चल गई हैं, लेकिन चलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये गलत है और ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल सही है, हम ये भी नहीं कह सकते। अगर ये कह देंगे तो पुराने मंदिर बेकार हो जाएंगे, ये सही कह देंगे तो, और ये गलत कह देंगे तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा भी जानी चाहिए और हवा भी। हवा और ऊर्जा ये दो चीज़ें अगर तुम्हारे घर में, मंदिर में स्वच्छ आती रहे तो मंदिर और घर में कहीं भी कोई दोष, जहाँ हवा नहीं पहुँचेगी, ऊर्जा नहीं पहुँचेगी, वहाँ दोष हो जाएगा। आप बेसमेंट में है या घर में है, चारों तरफ से बंद है कमरा और कमरे में आप रहते हैं, तो आप वहाँ बीमार हो जाएंगे। क्यों हो गए? ऊर्जा भी नहीं आई,
हवा भी नहीं आई, ऑक्सीजन भी नहीं आई और एनर्जी भी नहीं आई, दोनों चीजें नहीं आई। तुमने वहां कार्बन डाइऑक्साइड भर दी। अब कह रहे उसमें जाते ही घबराहट होती है, घबराहट तो होगी। यही अगर खुले में होता, बढ़िया हवा आती, ऊर्जा आती, कहीं कोई खराब नहीं होता। इसलिए आजकल सब ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छ हो, नेचुरल उजाला हो, नेचुरल हवा हो, नेचुरल ऊर्जा हो। ये सब होने पर वहाँ अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, हमारा मन प्रशस्त रहता है। यही समाज की संपन्नता का कारण बन जाता है, वरना वही विकृति का कारण बन जाता है। इसलिए अच्छा मंदिर खुला हुआ और स्वच्छ होना चाहिए, यही विशेषता है। बाकी तो सब वो भगवान सामने है तो भगवान की दृष्टि दीवार पे पड़ रही है, तो अब क्या करें? बोलिए कांच लगा दो। कांच से क्या होगा कि भगवान सामने दिख जाएंगे, तो बोले विकृति दूर हो जाएगी। इन लोगों ने अपने दिमाग से निकाल लिए, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिए हैं, है ना। तो ये सब अपने मन से ही ढूंढे गए हैं। व्यक्ति अपने मन से ही ढूंढ रहा है। किसी ने अच्छा सोच लिया कि हाँ सामने ऐसा कर दें, भगवान सामने कर दें। अब भगवान तो सामने विराजमान कर नहीं सकते, आईना लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये सब हम सभी ने निकाले हैं और उससे वो अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। तो कहीं ऐसा भी होता है कि मंदिर के सामने दीवार आ जाती है और गेट नहीं आता, गेट दूसरी दिशा में होता है। एक व्यक्ति बोले कि महाराज मेरा द्वार पश्चिम दिशा में है, तो हमने कहा अपना मकान तोड़वा दो। तो ये तो कोई बात नहीं रही। तो किसी का पूर्व दिशा में बाजार है, एक इधर है, एक इधर, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ दुकानें हैं। ऐसा तो नहीं पश्चिम की नहीं चलेंगी, पश्चिम की भी चलेंगी, पूर्व की भी चलेंगी। इसलिए वास्तु का मतलब है ऊर्जा, हवा स्वच्छ आती रहे तो हमारा स्थान सही है, शुद्ध है, प्रशस्त है। क्लियर? जब बोलिए महावीर भगवान ने की